स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी उपकरण को लगातार चलाया जाता है तो वो गर्म हो जाता है। जैसे कि आप घर में फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल ही ले लीजिए, बहुत देर तक अगर ज़्यादा देर तक चलाया जाएगा तो वो थोड़ा सा गर्म होगा। अब ये ऊष्मा आई कहाँ से, वो गर्म कहाँ से हुआ, तो इस बारे में आज हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना है कि ये ऊष्मा कहाँ से आई और इसका फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले को भी हमें डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिएगा, जो चालक तार होता है, कोई भी एक चालक तार ले लें जिसके अंदर अभी हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स है यानी बाहरी परिपथ में उसको कहीं नहीं जोड़ा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुक्त रूप से गति करते हैं। मुक्त रूप से गति का मतलब है कि उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब वो क्या होंगे, आपके किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। लेकिन जब इस चालक तार को आप किसी विद्युत स्रोत से, जैसे मैंने आपको विद्युत स्रोत बताया था बैटरी या सेल, उससे जब कनेक्ट करते हैं यानी कि जोड़ा जाएगा, सपोज मैंने एक सेल से इसको जोड़ दिया, अब ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धन आवेश की ओर गति करने लगेंगे और एक क्रम में जम जाएंगे। देख सकते हैं आप कि जो ऊपर वाले डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनिश्चित दिशा में गति कर रहे थे, जबकि ये एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और इनके निश्चित दिशा में गति करने के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा धनावेश की ओर गति करते हैं। किसकी ओर गति करते हैं? धनावेश की ओर। कहाँ से निकलते हैं? ऋणावेश से या ऋणाग्र से। तो जब ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा जाएगा तो एक निश्चित दिशा में यानी धनावेश की ओर गति करेंगे, तो ये इस चालक तार के परमाणुओं से भी टकराएंगे। किससे टकराएंगे? चालक तार के परमाणुओं से, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्या होगा? क्षय होगा, यानी कि कमी आएगी। ये ऊर्जा में कमी ही ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है और इसे ही हम नाम दे देते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर से समझिएगा कि मुक्त रूप से जो चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि वो अनिश्चित दिशा में, किसी भी निश्चित दिशा में गति नहीं करते हैं। किंतु जब उसे किसी बाह्य परिपथ या बाह्य सोर्स से जोड़ा जाता है तो वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, यानी धनावेश की ओर गति करने लगते हैं। तो चालक में जो चालक के परमाणु हैं उनसे वो टकराएंगे और उनकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। यह ऊर्जा में कमी ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है और उसे ही हमने नाम दिया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। हमारे डायग्राम नहीं है तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए बताया था। आप भी ना बनाएं, केवल समझने के लिए माइंड में रखें, और रफ में बनाएं तो फिर देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। लैंग्वेज लिख रहा हूं यानी कि इसकी परिभाषा लिखते हैं हम सबसे पहले। जब किसी चालक तार को या जब किसी विशुद्ध प्रतिरोध को, विशुद्ध प्रतिरोध का मतलब भी एक तार का टुकड़ा बोल सकते हैं आप समझने के लिए, विशुद्ध प्रतिरोध को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो बैटरी में निहित रासायनिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में
चालक में प्रवाहित होती है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराने पर अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं। ये ऊर्जा क्षय ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है और चालक गर्म हो जाते हैं। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या लिखा मैंने कि जब भी किसी विशुद्ध प्रतिरोध को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो बैटरी में निहित रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होगी आपके? रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि बैटरी में क्या होता है? केमिकल होता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के रूप में चालक में प्रवाहित होती है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से क्या होंगे? आपस में टकराएंगे और अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं और यह ऊर्जा ही किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। इससे चालक गर्म हो जाता है और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपसे 1 नंबर में परिभाषा पूछी जाती है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र को व्युत्पन्न करो। तो अभी जो आगे टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं, तो इसे लिखें आप। आगे की बात कर रहे हैं। माना एक R विशुद्ध प्रतिरोध है, जिसे बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है, इसके कारण इसमें I मान की धारा प्रवाहित होने पर माना इसके सिरों के मध्य विभवांतर V है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि एक R मान का प्रतिरोध है या विशुद्ध प्रतिरोध है जिसे बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है। इसके कारण इसमें I मान की धारा प्रवाहित होती है और जिससे इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है? V है। यदि तार में T समय तक Q आवेश प्रवाहित होते हैं, यदि तार में T समय तक Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो T
t समय में q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, हमें यहाँ पर कार्य की गणना करनी है। और कार्य किसका? बैटरी का, क्योंकि बैटरी को जब कनेक्ट किया गया था तो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में प्रवाहित हुए थे और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं से टकराने के कारण ही ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ था। तो यहाँ पर हम किए गए कार्य की गणना करेंगे। आवेश क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे उन्हीं को आवेश क्या कहा गया है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक प्रकार का ऋणावेश है। तो देखिएगा किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर। अब कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से और विभवांतर को V से। ये तो होगा बैटरी द्वारा किया गया कार्य, यानी कि Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था धारा की परिभाषा I बराबर Q बटे T। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालता हूँ तो I इंटू टी हो जाएगा, तथा ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू आई आर। इन दोनों मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो W इज इक्वल्स टू I इंटू टी मल्टीप्लाइड I इंटू आर। I इंटू आई कितना हो जाएगा? I स्क्वायर R और ये T। ये किया गया कार्य ही आपके ऊष्मा के रूप में मुक्त होगा। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं अलग से बॉक्स बना करके। यह किया गया कार्य ही ऊष्मा के रूप में मुक्त होगा, अतः W बराबर H रखने पर H इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये आप ध्यान रखें बच्चों कि जो किया गया कार्य है वही ऊष्मा के रूप में होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वायर RT। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का फॉर्मूला भी आपका यही है, यानी कि जो तार को बैटरी से जोड़ने पर जब तार गर्म हुआ था तो जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई थी उसका फॉर्मूला आप ये हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब किसी विशुद्ध प्रतिरोध को किसी बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो बैटरी में निहित रासायनिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में चालक में प्रवाहित होती है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से टकराने पर अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं। ये ऊर्जा क्षय ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है और चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। माना एक R विशुद्ध प्रतिरोध है जिसे बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है, इसके कारण इसमें I मान की धारा प्रवाहित होने पर माना इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? V है। यदि तार में T समय तक Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो T समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य बराबर आपका होता है आवेश इंटू विभवांतर। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये फॉर्मूला याद आ जाएगा तो आगे का आप कर सकते हैं। कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर।
तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से और विभवांतर को V से। आपको पता है I बराबर Q/T होता है, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, और ओम के नियम से V इज इक्वल्स टू IR, इन दोनों मानों को आप यहाँ रख देंगे तो W इज इक्वल्स टू I²RT हो जाएगा, और यह किया गया कार्य ही ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। इसे ही W बराबर H रख देंगे तो H बराबर आपका I²RT आ जाएगा। ये ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखें। अच्छा, इसमें उदाहरण की अगर आपसे बात करूं मैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण, तो आपको पता होगा कि आपके घर में विद्युत प्रेस, इस्त्री, जैसे आप प्रेस करते हैं अपने कपड़ों की, तो उसमें भी क्या होता है, एक धातु की पत्ती होती है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म होती है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह ऊष्मा जो आपकी प्रेस का निचला तल होता है उसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी स्थानांतरित हो जाएगी, और आपकी प्रेस गर्म हो जाती है और आप उससे कपड़े प्रेस करते हैं। इसी तरह से निमज्जन छड़, यानी कि सर्दियों में पानी गर्म करने की छड़, उसको जब आप बाल्टी में डालते हैं और प्लग में लगाते हैं तो प्लग से जब धारा प्रवाहित होगी उसके अंदर तो वो भी गर्म होगा और वो ऊष्मा पानी के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे आपका पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स आपके हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा उदाहरण के अंदर, निमज्जन छड़, कोमा विद्युत इस्त्री आदि। ये टॉपिक वैसे तो यहाँ फ्री होता है, लेकिन इसके ऊपर ही, यानी इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक और टॉपिक है आपका, उसे जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम।